बागवान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हुँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बागवान भाइयों, प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय कौन-सा है? जो हमारे बागवान भाई ऊँचे क्षेत्र से आते हैं, जिनके लिए बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और पौधों की ब्रांचेज़ टूटने का खतरा रहता है, वे बागवान जल्दी अपने ऑर्चर्ड की प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप जल्दी प्रूनिंग करते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 6 मंथ तक आपके ज़ख्म रहता है। अगर आप नवंबर में कर रहे हो प्रूनिंग तो आपके मार्च अप्रैल में ही जाकर ज़ख्म फिल अप होना स्टार्ट होगा। तब तक आपके बर्फ़, बारिश, हवा के कारण आपके वुड बन जाता है, जिससे कैंकर और अन्य फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप सही समय में प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वो होगा आपके लिए दिसंबर से जनवरी, फरवरी के बीच। लेकिन जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और प्रूनिंग जल्दी करते हैं, उनको ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले बागवान भाइयों, अगर आप अपनी उँगली तक या इससे मोटे कट लगा रहे हैं तो पेस्ट आपको उसी समय लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अर्ली प्रूनिंग वहीं करें जहाँ मजबूरी है, नहीं तो आप प्रूनिंग दिसंबर से फरवरी के बीच कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल आप पत्तियों को झाड़ने के लिए यूरिया की स्प्रे करते हैं 10 केजी तक 200 लीटर ड्रम में। तो दोस्तों, ज़्यादा नाइट्रोजन से आपके बगीचे में कैंकर आने की संभावना बढ़ सकती है अगर आप लगातार हर साल ये स्प्रे कर रहे हो। दोस्तों, विंटर ऑयल, कास्टिंग सोडा, बोडो मिक्सचर, ब्लाइटॉक्स जैसी स्प्रे ज़्यादातर बागवान कब करते हैं? प्रूनिंग करने के बाद। लेकिन दोस्तों, ये बाद में नहीं, प्रूनिंग से पहले होने वाली स्प्रे है। क्यों है? देखिए बागवान भाइयों, पूरी साल में आपके प्लांट में, आपके ऑर्चर्ड में पता नहीं कितने प्रकार के फंगस, कितने प्रकार के डिजीज़ आए होंगे, जिनको ख़त्म करने का एकमात्र सही समय हमारा विंटर में ही होता है। ताकि आने वाली नई साल में आपके जब प्लांट में फ्लावरिंग होगी तो स्वस्थ फ्लावर निकलेगा और प्लांट में कोई फंगस या बीमारी नहीं होगी। इसके लिए हमें विंटर में ही पूरा वर्क अपने ऑर्चर्ड में करना है। दोस्तों, अगर ये स्प्रेज आप प्रूनिंग से पहले करते हैं तो जो प्रूनिंग करने के बाद आपके पत्तियाँ और बेस्ट शूट्स, अपनी लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं छिटे, जिसे आप प्रूनिंग करके अपने प्लांट से काटते हैं तो उसमें जो भी फंगस होगी, उसके अंडे होंगे, वो आपने ख़त्म कर दिए होंगे स्प्रे से। लेकिन अगर आप पहले प्रूनिंग करते हैं और फिर उसके बाद स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फंगस आपके प्लांट की जड़ों तक पहुंच सकता है और आपका काम भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको सारी पत्तियां और छोटे छिटे शूट्स उठाने पड़ेंगे और जलाने पड़ेंगे। कुछ भी छूट गया तो दोस्तों, तो आप 100% क्योर नहीं कर पाओगे अपने ऑर्चर्ड को डिजीज से और फंगस से। कर तो आप नीचे स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है तब तक वो मिट्टी में घुल जाए, क्योंकि बगीचे काटने में तो समय लगता है दोस्तों। लेकिन अगर आप प्रूनिंग से पहले स्प्रे करते हैं तो आप प्लांट से गिरी हुई पत्तियां और छींटे से मल्चिंग कर सकते हैं बागवान भाइयों, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि केंचुए की संख्या आपके बढ़ जाएगी और मिट्टी आपके जो है उपजाऊ हो जाएगी, जिससे आपके तौलिए करने की हर साल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। जब आप प्रूनिंग करने से पहले स्प्रे कर रहे हैं तो उसके बाद आपको तुरंत प्रूनिंग नहीं करनी है, शुरू नहीं करनी है दोस्तों। लगभग 15 से 20 दिन तक रुकना है, या उसके बाद जब तक बारिश ना हो
होने के बाद ही प्रोनिंग शुरू करें। अगर आप स्प्रे के तुरंत बाद प्रोनिंग शुरू करते हैं दोस्तों, तो जब प्रोनर सेब में जाएगा तब जो स्प्रे से लेयर बनता है वो ब्रेक हो जाएगा और आपकी स्प्रे का खर्चा बेकार हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि जो टीएसओ जैसी स्प्रेज होती है ये हर फंगस को उसको घोंट कर मारता है, एक लेयर बनाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो फंगस और डिजीज़ मर जाते हैं। तो उसके लिए आपको 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक वो लेयर बना रहना चाहिए दोस्तों। और 5 डिग्री से कम या 7 डिग्री से कम तापमान नहीं होना चाहिए, तब वो लेयर खुद ही ब्रेक हो जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। तो ये था हमारी प्रोनिंग या सेब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट 2। पार्ट 3 अगर आप देखना चाहते हैं तो बागवान भाइयों आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे ही हम पार्ट 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्पल्स के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में, वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर हर प्रकार की वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं और बागवानी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी नॉलेज है अपने ऑर्चर्ड से, अपने द्वारा किए हुए सारे एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपीरियंस को ही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी बातें उठाकर या किसी से सुनकर आपसे बता रहे हैं। ये प्रैक्टिकल मेरे अपने ऑर्चर्ड में वर्क होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।